बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद डस्कवी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ और फौरी इंतख़ाबात के लिए जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी भी सिविलियन हुकूमत के खिलाफ अपनी नौइयत का ये एक मुनफरिद और पहला एहतजाज। जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के दौरान MRD ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए गिरफ्तारियां पेश की थीं। किसी भी सियासी हुकूमत के दौरान ये पहली जेल भरो तहरीक है। जिस वक्त इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था, उस वक्त सबके जहनों में यही सवाल गर्दिश कर रहा था कि PTI की जेल भरो तहरीक खुद तहरीक इंसाफ के लिए इम्तहान होगी या हुकूमत के लिए भी कड़ी आजमाइश साबित हो सकती है। जब जेल भरो तहरीक का शेड्यूल आया और बाद में उसकी तफसीलात भी मंजर आम पर आईं, तो गैर जानबदार मुबस्सरीन ये बात बड़ी शद्दोमत के साथ कह रहे थे कि इस तहरीक में कोई जान नहीं होगी। जिसने भी ये इस तहरीक का मशवरा दिया है वो PTI का खैर खा नहीं लगता। आपको याद होगा कि मैंने एक वीलॉग किया था और उसमें कहा था कि जेल भरो तहरीक का जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक पहले रोज़ यानी 22 फरवरी को लाहौर में 200 गिरफ्तारियां दी जाएंगी और फिर 1 मार्च तक हर रोज़ किसी एक शहर में 200 कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। किसी एक जेल में 200 लोगों को मैनेज करना हुकूमत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और ऐसी हुकूमत जिसके अंदर इस वक्त PTI के लिए इंतकामी रवैया कूट कूट कर भरा हुआ दिखाई दे रहा है, वो जो कुछ करना चाह रही है उन्हें आप तो सब कुछ प्लेट में रख कर दे रहे हैं। मैंने उस वक्त वीलॉग में कहा था कि ये नहायत ही अहमकाना हिकमत अमली है, जिससे ना सिर्फ जेल भरो तहरीक नाकाम होगी बल्कि PTI के कारकुनों के हौसले भी पस्त होंगे। अपने तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक आपको इस तहरीक का पहला मरहला पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज इतलात आ रही हैं कि जेल भरो तहरीक के हवाले से PTI ने हिकमत अमली तब्दील कर ली है। अब 200 कारकुन गिरफ्तारी नहीं देंगे बल्कि PTI ने तमाम कारकुनों को जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारियां पेश करने की हदायत की है। इस वक्त कप्तान के खिलाड़ी फुल चार्ज हैं और वो हर उस बात को पूरा करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं जो उनके कप्तान की जुबान से निकल रही है। तहरीकों की कामयाबी के लिए ऐसे ही जज्बों की अशद जरूरत हुआ करती है। अब होगा ये कि जो कारकुन गिरफ्तारी देंगे वो तो जेल चले जाएंगे और जेल के बाहर हजारों कारकुन मजीद गिरफ्तारियों के लिए बैठे रहेंगे और धरना दे के बैठे रहेंगे। वो इसलिए भी बैठे रहेंगे कि कहीं वफाकी हुकूमत जो पहले ही इंतकामी कार्रवाइयों पर उतरी हुई है, निगरान हुकूमतें भी उनकी हदायत पर चल रही हैं, वो गिरफ्तारी देने वाले कारकुनों को तशद्दुद का निशाना ना बना सके। इस हिकमत अमली ने जेल भरो तहरीक की कामयाबी के इम्कानात रोशन कर दिए हैं। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि जो कारकुन गिरफ्तारी देने जाएंगे, क्या उन्हें बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार किया जा सकता है? माहिरीन कानून कहते हैं कि किसी भी शहरी की गिरफ्तारी हमेशा उस सूरत में होती है जब उसने किसी जुर्म का इर्तकाब किया हो या किसी कानून की खिलाफ वर्जी की हो या फिर उसके खिलाफ पहले से कोई मुकदमा मौजूद हो। इनमें से कोई भी वजह मौजूद ना हो तो किसी शहरी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के कानून के तहत किसी को गैर कानूनी कैद या हिरासत में रखना भी एक काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है। अब PTI के जो कारकुन और रहनुमा गिरफ्तारी देने जा रहे हैं वो सबके सब लाहौर के माल रोड पर जमा है। वहाँ उन्होंने दिन भर नारेबाजी की और फिर भरपूर एहतजाज भी किया। इस वक्त दफ़ा 144 के तहत माल रोड समेत शहर के बाज़ अहम मकामात पर एहतजाज करने पर पाबंदी आयद है। हुकूमत अगर किसी को जेल में रख सकती है तो सिर्फ इसी एक जुर्म की पादाश में रख सकती है और अगर किसी को गिरफ्तार नहीं करती तो इससे भी एहतजाज में शिद्दत आएगी। यानी हर दो सूरत में हुकूमत के लिए मुश्किल है, उसके आगे खाई है और पीछे कुआं। जेल भरो तहरीक से कैसे निपटा जाए? इस वक्त हुकूमत और इंतज़ामी अदारों के अहम अफसरान सर जोड़कर बैठे हुए हैं। इस वक्त कप्तान के खिलाड़ी खौफ के तमाम बुत तोड़कर लाहौर की सड़कों पर नजर आ रहे हैं, गिरफ्तारी देने के लिए मौजूद हैं। गिरफ्तारी देने वालों की तादाद अब 200 नहीं रही बल्कि हजारों तक पहुंच चुकी है। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पर सबसे बड़ा मसला इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान बना हुआ है। सदर मुमलकत ने 9 अप्रैल को दोनों सूबों में इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है। पहले रोज़ वफाकी वज़रा ने सदर मुमलकत के खिलाफ जिस बदजुबानी का मुजाहरा किया और जो तूफ़ान बदतमीज़ी बपा किया, अब वो थम चुका है। मैंने कल भी कहा था कि नून लीग को चीज़ों की समझ थोड़ी सी देर में आती है। लगता है अब उन्हें समझ आ गई है कि सदर ने जो ऐलान किया था वो कानून और आइन के मुताबिक ही है। अगर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी और आर्टिकल 6 लग सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों सूबों के गवर्नर इसकी जद में आ सकते हैं।
मुमकिन है बदज़ुबानी करने वाले वज़रा भी लपेट में आ जाएं। जिस तरह नैब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान पर झूठे केस बनाने के हवाले से शदीद दबाव था और वो ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने बाइज़्ज़त तौर पर इस्तीफ़ा देकर घर जाना मुनासिब समझा, मुमकिन है इसी तरह का दबाव इलेक्शन कमीशन पर भी है। इलेक्शन कमीशन को हर हाल में 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने होंगे। अगर वो नहीं कराता तो आर्टिकल 6 लग सकता है। बड़े बड़े माहिरीन कानून यही बात कह रहे हैं। आर्टिकल 6 का खौफ बढ़ता जा रहा है। रोज़ इलेक्शन कमीशन में इजलास बुलाए जाते हैं जो बेनतीजा ख़त्म हो रहे हैं। इलेक्शन से फरार का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कभी इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन से भी बड़े बड़े इस्तीफ़े आ जाएं। इस बात के इम्कान को भी कतई तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं। इस वक्त पाकिस्तानी सियासत फैसला कुन मोड़ पर दिखाई दे रही है। आइंदा चंद रोज़ में आर या पार वाली सूरत हाल सामने आ जाएगी। इसी के साथ अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।